नमस्कार साथियों, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में। साथियों, यहां पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आप सभी को बोला था कि मैं यहां पर जो है यूजीसी नेट जेआरएफ सेकेंड पेपर जो है हिंदी साहित्य उसमें जो क्रमागत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी मैं 15 क्लासेस देने वाली हूं। तो फ्रेंड, आज ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले की क्लास यदि आपने नहीं देखी है देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे। बस आप लोगों को इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अभी अभ्यास करिए और अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ओके। साथ ही साथ यदि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो सभी नोट्स के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए, जिसकी फ़ीस अभी तक 1500 रुपये थी, अभी आपके लिए मात्र 1000 रुपये है दोनों पेपर की। ठीक है, दोनों पेपर मात्र 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा। आप तैयारी कर सकते हो। अगर आप लेना चाहते हो तो अभी मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता दूंगी, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो क्रमागत का है वो है कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। पत्रिकाएँ जो होती हैं उनसे एक क्वेश्चन बनता है आपका क्रम से लगाने के लिए। इस समय जो प्रश्न बनता है इस तरीके से, इनमें से कौन सबसे पहले, मतलब पहले इस तरीके से बनता था और अब इस तरीके से ऑप्शन रखे जाते हैं। ठीक है, बस उनकी जो कहा जाता है प्रकृति बदल दी जाती है क्वेश्चन की बनाने की। ठीक है, बाकी बात वही रहेगी कि ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, संपादन, मतलब इस तरीके से ही आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी आएगी वंगदूत। ठीक है, वंगदूत जो है 1829 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी प्रदीप 1877 में, ब्राह्मण 1883 में और हंस 1930 में। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सभी जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं सरस्वती पांडे में दी होंगी वो सभी आप रट सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, यहाँ पे उपन्यास हैं, इनका क्रम लगाना है। तो सबसे पहले आपको परीक्षा गुरु का पता ही होगा 1882 में, कंकाल जयशंकर प्रसाद का है 1929 में, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा जो है धर्मवीर भारती का है 1952 में, और शेखर एक जीवनी जो है यहाँ पे वो है 1941 में। तो इसके दो भाग आए थे, 41 और 44, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे क्रम से लगाने के लिए तो आपको पता होगा, सबसे पहले गारसा दत्तासी आएंगे, फिर शिव सिंह सेंगर, फिर मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्रम से लगाना है, नाटक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा नाटक सबसे पहले आएगा। आषाढ़ कालीन एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 और पैर तले जमीन जो है लास्ट में आता है, ये अधूरा है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हिंदी कहानियां हैं, ये इनको क्रम से लगाना है हिंदी कहानियों को। तो इसमें आपका जो सही आंसर क्या होगा आप देखेंगे। इसमें आपका बुद्धू का कांटा जो है 1915 में प्रकाशित हुई थी। उसकी एक रात जो है ये 1930 में प्रकाशित हुई थी, और पत्नी का प्रकाशन वर्ष नहीं मिला है, परिंदे 1960 में आई थी। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, यहाँ पे आत्मकथाएं हैं, तो देखना है सबसे पहले कौन सी आत्मकथा आएगी, अर्धकथा या फिर अपनी खबर। तो नोट करेंगे आप लोग, अपनी खबर जो है 1960 में आई थी। आज के अतीत जो अपनी खबर जो है 1960 में आई थी, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। और यहाँ पे जो दूसरा है आज के अतीत जो है किसकी है, 2003 में आई थी, भीष्म साहनी की है, 2003 में प्रकाशित हुई थी। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की है, और यह जो है 1969 में प्रकाशित हुई थी। और अर्धकथा जो है ये डॉक्टर नगेंद्र की है, 1988 में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो होगा
अपनी खबर फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, डी भी नहीं है, इस ऑप्शन ही गलत है। तो मैंने जो प्रकाशन वर्ष बताया है वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन ही सारे गलत हैं इसमें। क्योंकि आपका अर्ध कथा जो है 2003 में आई थी और आज के अतीत 1988 में। तो ये ऑप्शन ही गलत है, नोट कर लीजिएगा। PYMCQs के माध्यम से हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, प्रिय प्रवास 1914 में आई थी। 17 सर्ग है। साकेत 1931 में आई थी। 12 सर्ग हैं। कामायनी जो है 1936 में आई थी। 15 सर्ग हैं। और लोकायतन, लोकायतन का प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1964। 1964 बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्रमागत क्वेश्चन इसलिए ला रही हूँ क्योंकि आते ही हैं, इससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम बताना है। मतलब जो छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है या द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है। तो इसमें आप देखेंगे इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है। शोषण का विरोध ये प्रगतिवाद की है। अलंकारिता ये आपके रीतिकाल की है। क्षणवाद ये आपके नई कविता का है। तो सबसे पहले आएगी अलंकारिता, अलंकारिकता ये आपके रीतिकाल की है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग, शोषण का विरोध प्रगतिवाद, क्षणवाद नई कविता। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और एकदम से बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के लेवल के हैं। नेक्स्ट है आलोचनाएं जो हैं, आलोचक हैं उनको क्रम से लगाना है। धर्मवीर भारती हैं, शिवदान सिंह चौहान है, नंदलाल वाजपेयी है, नामवर सिंह है। इनका जन्म समय आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास दृष्टि पब्लिकेशन है तो उसमें इन सभी का जन्म समय बहुत ही अच्छे से तरीके से दिया गया है। नहीं तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है, कि शिवदान सिंह चौहान जो है इनका जन्म 1951 में हुआ था। ठीक है, धर्मवीर भारती 1926 है। ठीक है, नंदलाल वाजपेयी 1907 के करीब आता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा वी ऑप्शन। ठीक है, ये सही होगा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। तो आज की इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में भी बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगी, लेकिन हाँ प्लेलिस्ट बना दूंगी, सभी क्लासेस को देख लेना जो क्रमानुसार है। ठीक है, बाकी अगर कहीं पे आपको कुछ कमी दिखाई दे रही है कुछ, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें ही बता रही हूँ। जो हमारे नोट्स हैं, जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं, वो ऑथेंटिक पुस्तकों से ही बनाए गए हैं। जितनी भी आपकी जो इकाइयाँ लगी हैं उनकी ऑथेंटिक जो प्रमाणिक पुस्तकें थी उनसे ही सारे जो संवाद हैं, जो पात्र हैं, जो कथन हैं, उन्हीं के प्रश्न बने हैं। जैसे निबंध लगे हुए हैं जो आपके सिलेबस में, जो कहानियाँ लगी हैं, जो टेक्स्ट बुक लगी है ना, उपन्यास की, नाटक की, कहानियों की, तो वही मैंने ऑथेंटिक पढ़ के ही उनके क्वेश्चन बनाए हैं और उन्हीं के नोट्स हैं वन लाइनर में। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो अभी अपनी सफलता के लिए। ओके, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें आपने कितने सही किए हैं। ओके, और बाकी फर्स्ट पेपर की क्लासेस पढ़ी है, थ्योरी की क्लास बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देख सकते हो अपनी सफलता के लिए। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रात्रि 10 बजे की क्लास, अगर संभव हुआ तो ज़रूर दूँगी मैं, जिसमें हम भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उनको आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना अगर भारतीय काव्य शास्त्र को क्लियर करना चाहते हो, तैयार करना चाहते हो। ओके, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।